कि हरियाणा में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का क्रम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मनोहर लाल ने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग का सामान्य काम है। वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जाता है। 20 साल में स्पेशल रिवीजन होता है। साल 2005 में भी ऐसा हुआ था। विपक्ष को दिक्कत उन लोगों के वोट कटने से है जो दूसरे देशों से आए हैं और उनकी वोट यहाँ बनी है। ऐसे वोटर को विपक्ष अपना वोट बैंक मानता है। कांग्रेस और बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने शोर मचाया, जहां जहां फर्जी वोट हैं उन्हें काटना बेहद जरूरी है। मनोहर लाल ने कहा कि फर्जी वोट काटने से एक्चुअल वोटर होंगे, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। एसआईआर का क्रम चल रहा है देश भर में, वो हरियाणा में भी शुरू हुआ है और हरियाणा के अंदर अभी तक जो प्रोग्रेस चल रही है उसमें जहाँ तक करनाल जिले की बात है, करनाल जिले का बहुत एक अच्छा परफॉर्मेंस निकल करके आया है। कुल करनाल जिले के जो वोटर्स हैं जो अभी तक पिछली लिस्ट में हैं 12,25,661 वोटर्स हैं और उसमें जो फॉर्म्स का वितरण किया गया है वो फॉर्म्स 11,30,623 जो 92% बनते हैं, इतने फॉर्म्स वितरण हो चुके हैं। शेष बचे भी बहुत जल्दी जैसे जैसे इलेक्टर्स के साइन होते जाएंगे उनका रजिस्ट्रेशन होता जाएगा, वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन करके और हरियाणा में एक बहुत अच्छा एक प्रोग्रेस निकलेगा। जहाँ तक कुल हरियाणा का इस समय तक विषय है 2,06,55,929 इतने वोटर्स हैं जो पिछली वोटर्स में अभी बने हुए हैं, जिसमें से 1,57,32,215 ऐसे फार्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जो 76% बने हैं। इसमें जो कम अभी वितरण हुए हैं वो गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले में कम हुए हैं, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन वोटिंग पॉपुलेशन बहुत है। तो वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पिछली वोटर्स में होते हैं, अभी कई बार वो हैं कई बार नहीं है, चले गए वापस भी जा सकते हैं, काम छोड़ के जा सकते हैं, इसलिए उनकी जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन के कारण से ये आंकड़ा कम है। हाँ, जब ये सब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो बाद में आकर के बसे हैं उनको भी वितरण किया जाएगा। मिनिस्टर रही हैं टीएमसी की लीडर ममता बनर्जी, उन्होंने इसका बहुत शोर मचाया और उस शोर के कारण से उनका एक ही था कि इसमें से बहुत वोट कट जाएंगे और 80 से 90 लाख वोट जो कटे भी हैं वहाँ, तो ऐसे जहाँ जहाँ फर्जी वोट होते हैं दूसरे प्रांतों से आए हुए होते हैं उनका काटना बहुत आवश्यक है। ये हमारे देश की सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा होता है। इसी कारण से विरोध का एक कारण है और इस विरोध के कारण को यानी कोई इसका दम नहीं है उसमें, बल्कि फर्जी वोट कटते हैं और वो उसी में से वो हारते हैं। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जिले में ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए चलाई गई 6 वैन को हरी झंडी दिखाई। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मनोहर लाल का पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया। इस मौके पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नमो शक्ति रथ की शुरुआत की गई है। आईटीबी फाउंडेशन इस मुहिम को पूरे देश और प्रदेश में चला रहा है। अभी तक देश भर में करीब 32 और हरियाणा में 11 नमो रथ मुफ्त कैंसर टेस्टिंग वैन चलाई जा चुकी हैं। आज यहां 6 वैन करनाल के सभी गांवों के लिए चलाई हैं, जिससे प्रदेश में टेस्टिंग वैन की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को अभियान की जानकारी दी। कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि हरियाणा में अब तक करीब 50,000 महिलाओं की जांच की गई है, जिनमें भी कैंसर जैसे लक्षण मिलते उन्हें आयुष्मान योजना के माध्यम से इलाज भी दिलाया जाता है। समय पूर्व जांच परिणाम सामने आने से ग्रामीण अंचल की महिलाओं को बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि कैंसर पीड़ित मामले में करीब 27% केस ब्रेस्ट कैंसर के मिलते हैं। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में इस अभियान का विस्तार किया जाएगा। आज आईटीबी इसकी देखरेख हमारे राज्यसभा के सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी करते हैं। इनकी ओर से एक महिलाओं का जो कैंसर का टेस्टिंग है, खास करके ब्रेस्ट कैंसर आदि, इसकी टेस्टिंग के लिए और एक अभियान चलाया गया हरियाणा में। पहले से इनकी कुछ गाड़ियां चलती हैं, आज 6 गाड़ियों को हरी झंडी देकर के यहाँ करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर इनको चलाया है, ताकि ये गाँव-गाँव जाकर और ऐसी जो थोड़ा बहुत भी जिनको शंका होती है कैंसर की, तो वो टेस्ट करा करके और टाइमली अगर टेस्टिंग में डिटेक्ट हो जाए कैंसर तो क्योरेबल है, और क्योरेबल होने के नाते से वहाँ से किसी हॉस्पिटल को रेफर करते हैं, तो उसका जो इलाज है जितना शीघ्र डिटेक्ट होगा उतना शीघ्र उसका इलाज संभव है। ये एक बहुत बड़ी सेवा सर्विस
हमारे कार्तिक जी के इनके इनिशिएटिव पर यह चलाई जा रही है। मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि इस सेवा का पूरा लाभ उठाएं, ताकि किसी प्रकार की बीमारी से बचने का इससे सुगम उपाय नहीं हो सकता। देखिए, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये अभियान 17 सितंबर को पिछले साल शुरू हुआ था माननीय मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर, और आज ये अभियान करनाल पहुंचा है। और 6 गाड़ियां जो कि मेक इन इंडिया के तहत एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी है जिसका हमारी माताएं बहनों को सीधे तौर पे फ़ायदा मिल सकता है। और लगभग 27 से 28% जो केसेस कैंसर के आते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं, और अगर उनका जल्दी स्क्रीनिंग में पता लग जाए तो उनका इलाज हो सकता है, वो पूरी तरह से ठीक होकर अपने सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव रहता है, साधन संसाधन का अभाव रहता है। तो ये एक पहल है कि हम किस तरीके से उनकी चिंता करें कि हम उनके महिलाओं के घर कैसे जा सकते हैं, अपनी माताओं बहनों के गली में, मोहल्ले में, गाँव में, और वहाँ जाकर स्क्रीनिंग कैसे हो सके, वनस्पत इसके कि वे खुद स्वयं से चल के अस्पताल में आए। तो ये एक पहल है, और आज इस पहल ये करनाल आई है, और माननीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद मिला है, उनका सानिध्य मिला है कि ये कार्यक्रम आज करनाल में शुरू हुआ है। अब ये गाड़ियाँ पूरे करनाल हलके में, पूरे क्षेत्र के अंदर अलग अलग गाँवों में, देहात में घूमेंगी, और रोज़ कैंप लगेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो सुविधा है वो पहुंच सके। क्योंकि हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत सबको यूनिवर्सल इंश्योरेंस दी है। तो अगर ये ऐसा कोई मैटर निकल के आता है तो उनका इलाज हो सकता है, और बहुत जल्दी हो सकता है, वे ठीक हो सकते हैं। और इसी कामना के साथ आज ये इस कार्यक्रम का शुभारंभ। ये सर ITV फाउंडेशन का कार्यक्रम रखा गया था। ये लेडीज़ों के लिए गांव-गांव में मशीन जाएगी जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए सेफ़ है। और ये जैसे लेडीज़ घर पे जांच नहीं करा पाती और GH जैसे वगैरह हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा पाती, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, ताकि ये डोर टू डोर जाके, घर घर जाके जांच भी हो सके अच्छे से। जो ITV फाउंडेशन की जो पहल है, ITV फाउंडेशन का जो पहल है, ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे में है कि जो हम यहाँ पे लोगों को जागरूक किया गया है कि अपना अपना चेकअप करवाएं और कोई दिक्कत ना आए। बहुत ऐसे बीमारियां हैं ये कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती हैं लेडीज़ के अंदर, तो हम उसको जागरूक किए हैं कि हाँ भी अपना अपना चेकअप करवाएं। कार्तिकेय और प्रदेश की महिलाओं की कैंसर से रक्षा के लिए ITV फाउंडेशन ने एक बड़ी पहल की है। हरियाणा में पहले 11 ऐसी मोबाइल वैन चल रही थी जिनसे महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर की जांच निःशुल्क की जा रही थी, और अब जो ये नमो शक्ति रथ है, इनकी संख्या बढ़कर 17 हो चुकी हैं। आज 6 नमो शक्ति रथ और रवाना किए हैं। केंद्र के शहरी आवास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने आज इन 6 नमो शक्ति रथ को हरी झंडी देकर रवाना किया है। हरियाणा में पहले 11 ऐसे रथ चल रहे थे, अब उनकी संख्या 17 हुई है। 50,000 से ज़्यादा महिलाओं की पहले ही निःशुल्क जांच कर दी गई है, और अब ये जो 6 नमो शक्ति रथ हैं, ये करनाल लोकसभा में गांव-गांव जाएंगे और महिलाओं को प्रेरित करेंगे कैंसर की जांच के लिए। निःशुल्क सभी तरह की जो सुविधाएं हैं इसके अंदर रखी गई हैं। महिलाओं को एक आधुनिक तकनीक से उनकी जांच की जाएगी। यदि उनमें ब्रेस्ट कैंसर के किसी तरह के लक्षण हैं तो उनको काफ़ी स्टेज पहले ही उनको बता दिया जाएगा, ताकि उनका इलाज भी बेहद आसान तरीके से और जल्दी करवाया जा सके। आप देख सकते हैं कि ये वैन है, नमो शक्ति रथ है, जो विशेषतः महिलाओं के लिए चलाया गया ITV फाउंडेशन की ये बड़ी पहल है। इसमें आधुनिक उपकरण जो हैं वो सुसज्जित है, जो कैंसर की जांच करेंगे और बिना महिलाओं को किसी तरह से टच किए हुए एक अत्याधुनिक तकनीक के जरिए ये जांचा जाएगा कि उनके अंदर किसी तरह के कैंसर के लक्षण तो नहीं है। तो महिलाओं के लिए, खासकर ग्रामीण अंचल की महिलाओं के लिए जो कहीं ना कहीं संकोच करती हैं, इस विषय के बारे में बताने के लिए ITV फाउंडेशन की तरफ से ये बड़ी पहल की गई है कि अब महिलाओं को उनके घर पर ही ऐसी अत्याधुनिक सुविधा मिलेगी कि वो इस जाँच को निःशुल्क करवा सकती हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।